ओम नमस्कारम। रंगोत्सव होलिकोत्सव की आप सभी को पावन पावन मंगल मंगल शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह रंग उत्सव होलिका उत्सव क्यों मनाया जाता है। हम सबको इस पौराणिक कथा के बारे में पता है कि प्रहलाद जी होते हैं और उनके पिता हिरण्यकश्यप जो राक्षस होते हैं, प्रहलाद जी विष्णु के उपासक होते हैं। प्रहलाद जी को मना किया जाता है कि आप विष्णु की पूजा ना करके हमारे ही अर्थात हिरण्यकश्यप की पूजा करें, जो कि राक्षस था। इस बात को प्रहलाद जी नकारते हैं और वो विष्णु की ही उपासना किए जाते हैं। इस बात से काफ़ी हिरण्यकश्यप आहत होते हैं और प्रहलाद जी को मारने के लिए कई सारे अटेम्प्ट करते हैं। कभी हाथी के पैर के नीचे डालना, कभी सर्प के बीच में छोड़ देना, काल कोठरी में बंद कर देना, लेकिन हर जगह भगवान विष्णु की जो शक्ति से वो वापस आ जाते हैं और अपने को सकुशल पाते हैं। तो एक बार उन्होंने ये सोचा कि उनकी बहन जो होलिका थी, उनको जो है वरदान प्राप्त हुआ था कि वो अग्नि में बैठ जाएंगी तो वो जलेंगी नहीं, भस्म नहीं होंगी। तो उन्होंने सोचा कि लाओ प्रहलाद को इसके गोद में बिठा देते हैं, प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा और होलिका सेब बच जाएगी, जो उनकी बहन थी। ऐसा ही करते हैं कि आग के बीचों बीच में वो प्रहलाद जी को लेके बैठती हैं, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जी बच जाते हैं और उनकी जो बहन होती है वो जल के भस्म हो जाती हैं, राख हो जाती हैं। इसी दिन से जो होलिका का उत्सव है कि इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो बुरे करने वाले होते हैं, वो एक प्रकार से जल के भस्म हो गए और जो श्रेष्ठ मार्ग पे चलते हैं उनका ईश्वर भगवान कल्याण करते हैं। फिर आगे इंसिडेंट आता है कि फागुन के माह में भगवान श्री कृष्ण जी इसको फगवाह के नाम से रंगों के माध्यम से मनाते थे। तो रंगों की होली तब से और ज़्यादा प्रचलित हो गई। वर्तमान में यदि हम इसको विज्ञान और अध्यात्म से जोड़ कर देखें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे कि हम सभी को पता है यज्ञ के बारे में, वर्तमान समय में बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं ये यज्ञ के विश्लेषण करने में, और एक कॉन्सेप्ट आया जिसको यज्ञोपैथी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से एलोपैथ होता है, जिस प्रकार से आयुर्वेद होता है, जिस प्रकार से होम्योपैथ होता है, वैसे ही संपूर्ण चिकित्सा यज्ञोपैथी के नाम से करी जाती है, यज्ञ चिकित्सा के नाम से करी जाती है। तो हम देखते हैं कि एक तो हम इंडिविजुअल यज्ञ करते हैं, किसी को कोई डिजीज़ है, किसी को कोई रोग है, तो हम कुछ पर्टिकुलर औषधियों के माध्यम से बैठकर और उसका धूमपान करते हैं। इसका वर्णन आयुर्वेद में भी है। तो धूमपान के माध्यम से हम अपने रोग को दूर करते हैं। दूसरा कि हम किसी भी रिचुअल्स पे, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, पूजा पाठ में भी हम हमारे यहाँ पे यज्ञों का प्रावधान है। इसके बाद हम जो होली का जो यज्ञ है, आप इसको देखें तो एक प्रकार से ये होली का यज्ञ है। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई दो व्यक्ति नहीं, कोई एक परिवार नहीं, कोई दो परिवार नहीं, हालांकि पूरा समाज एक साथ इकट्ठा होकर अपनी जो है आहुतियाँ उसमें समर्पित करता है। हम सबको पता है कि हम लोग बचपन में जाते थे जहाँ पे होली लगी होती थी, जिसके पास जितना है, जिसके पास कंडे हैं, उपले हैं, वो लेके जाता था। कोई 11, कोई 51, कोई 101, कोई 7, जिसके पास जितनी सामर्थ्य होती थी कंडा ले जाता था। फिर जिसके पास जितनी लकड़ियाँ होती थी वो यज्ञ में समर्पित करता था। फिर अन्न होता था, खाद्यान्न होते थे, जो भी श्रेष्ठ चीज़ें होती थी, दाल होता था, चावल होता था। वर्तमान समय में अभी फसलें कट रही हैं गेहूं की, तो वो डाली जाती थी, आलू डाले जाते थे। तो ये एक जो है सामूहिक यज्ञ का प्रावधान है, जिसका जो है वैज्ञानिक प्रभाव है। यज्ञ के चारों तरफ जब हम घूमते हैं तो जो उसकी यज्ञ ऊर्जा है वो हम सबके भीतर में व्याप्त होती है। आप यज्ञोपैथी के बारे में कभी आपको बताएंगे कि यज्ञ का क्या क्या प्रभाव है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि होली कोई ऐसा ही त्यौहार नहीं है वो कहीं से आ गया। और चूँकि हमने कई सारे अभी जैसे ही कोई त्यौहार आता है, हम लोगों के रिचुअल्स आते हैं, तो उसमें कभी बताएंगे कि होली क्यों ख़राब है, दिवाली क्यों ख़राब है। तो इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यज्ञ का भी एक विज्ञान है, और जब हम होली खेलते हैं तो एक यज्ञ विज्ञान है और उसके साथ साथ होली के साथ साथ रंग विज्ञान भी है। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं, लेकिन हमें उनसे दूर रहकर एक सकारात्मक होली खेलनी चाहिए।
पतंजलि में और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब केमिकल लेस गुलाल और अबीर आपको उपलब्ध करवाते हैं, तो आप उससे भी खेल सकते हैं। लेकिन क्या रंगों का भी प्रभाव है? बिल्कुल। रंग थेरेपी कलर थेरेपी के नाम से जानी जाती है। कलर थेरेपी एक अल्टरनेटिव चिकित्सा के अंतर्गत आता है और उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा विज्ञान है। तो होली में हमें दो थेरेपीज़ के बारे में पता चल जाती है, दो थेरेपीज़ एक साथ लेने का मौका मिल जाता है। एक तो रंग चिकित्सा और दूसरी यज्ञ चिकित्सा। रंग चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा के शरीर को एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि जैसे कि आज होली नहीं है, आप दीपावली पे अपने चेहरे पे रंग लगा के निकले, अपने शरीर पे रंग लगा के निकले, तो लोग आपको कैसे देखेंगे? हंसेंगे आप पे। लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है कि आप गाल पे गुलाल लगाएं, रंग लगाएं, चेहरे पे लगाएं, माथे पे लगाएं, बाल पे लगाएं, इवन तो पूरे बॉडी में कहीं भी आप कलर लगाते हैं, तो आप एक दूसरे से गले मिलते हैं, हंसते खेलते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया आप किसी और दिन कर दो तो लोग आप पे हंसेंगे, कहेंगे पागल हो गया है क्या? तो समय का विशेष महत्व होता है। तो आइए पूरे हर्षोल्लास के साथ हम इस रंग चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर रूप से होली मनाएं, सकारात्मक रहें, आगे बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।